स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ी है, क्लास 8th में भी आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशंस के बारे में। आज टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की बात हम करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आज ही हम इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आप समझ रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होती है हाईएस्ट, और टू वेरिएबल का मतलब है जैसे ये सारी आ रही है, इसमें एक दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस पूरी एक्सरसाइज में स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में यहीं से सवाल आप लोगों के लिए डेफिनेटली एमसीक्यू जरूर आएगा यहां से, तो इसको समझ लीजिए। कोई भी दो इक्वेशंस है, ठीक है, अगर उन दो इक्वेशंस में मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस में 2y बराबर 0 और एक इक्वेशन है 3x प्लस में 4y माइनस 20 बराबर 0। अब यहां पर आप चेक क्या करेंगे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर ये एक तो बराबर होंगे, दूसरा केस क्या आएगा? देखो, एक तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, दूसरा केस आएगा दो बराबर है, तीसरा नहीं है बराबर, या फिर तीसरा केस आएगा कि ये तीनों ही बराबर नहीं है। तो अब ये a1 b1 ये कहां से पता चलेंगे आप सभी लोगों को? भाई ध्यान दो, a1 का मतलब होता है पहली इक्वेशन से निकाला गया है और b2 a2 वाले दूसरी इक्वेशन से निकाले गए हैं। a1 मतलब है x का कोफिशिएंट, a जो निकलेगा वो x का कोफिशिएंट होगा। अब पहली इक्वेशन से निकल रहा है तो a1 हो जाएगा, दूसरी से निकल रहा है तो a2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट होता है b वाला, पहली से निकलेगा तो b1 कहलाएगा, दूसरी से निकलेगा तो b2 कहलाएगा। और कांस्टेंट होते हैं c1 और c2। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है क्या ये तीनों बराबर नहीं है, और अगर ऐसा है कि ये तीनों रेशियो बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे? ग्राफिकल देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी वो बोल सकता है। जैसे आगे आगे सवाल आएंगे मैं बताऊंगा इनका यूज कहां होगा, पहले समझ लो बस। अगर तीनों चीजें बराबर आ रही हैं उनको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, या फिर उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और तीसरा जिसमें दो बराबर है, पहले दोनों और तीसरा बराबर नहीं है, उनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है और कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं निकलता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, ये टेबल अच्छे से याद कर लो, पोस्ट मैं इस टेबल को मेरे कम्युनिटी सेक्शन में कर रहा हूं, पढ़ लेना अच्छे से। इसी टेबल से क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। अब देखो, सवाल से हम सारी चीजें पढ़ेंगे। एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों को समझनी है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट लाइंस होता है। और बाकी जो दो केस होते हैं, एक होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा होता है अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 के और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, वो होते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो होते हैं पैरेलल लाइंस। और ये भी हमारी क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। तो कंफ्यूज मत होना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछा जा सकता है और ये वाला भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। अब सवाल पढ़िए, पहला वाला क्या बोल रहा था? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ईच द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ सबसे लास्ट में सीखेंगे, पहले इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th है, ठीक है, कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है? 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो मैं ये मान लेता हूं नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, टू वेरिएबल लेने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज में मान लेता हूं क्या होंगे? x होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स में क्या मान लेता हूं? गर्ल्स में मान लेता हूं y होंगे। अब ये क्या बोल रहा है? जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी कि बॉयज अगर x है तो गर्ल्स कितनी होंगी? y प्लस 4 होंगी। और हमें क्या बताना है? और टोटल हमें पहले ही पता चल गया था कि 10 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो टोटल क्या निकल करके आएगा? भाई नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज बराबर कितने हैं? 10 है। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां से x प्लस वाई, और 4 उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन को ग्राफ पे बनाना आपको आता होगा। x की वैल्यू पहले 0 रखिए, कोई भी दो पॉइंट निकाल लीजिए, x की कुछ वैल्यू रख के y की कुछ वैल्यू रख के। ये तो हमने इक्वेशन बना के यहां पर दिखा दी है। ऐसे ही सवाल नंबर 2 देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स
टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इतनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब ये निकाल के भी बताना है, तो मैं क्या मान लूंगा इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर जो है, तो लेट मैं कर लूंगा प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो जाएगी, x रुपए हो जाएगी, और प्राइस ऑफ 1 पेन ये कितनी हो जाएगी, वाई रुपीज हो जाएगी। तो 5 पेंसिल कितने में आएगी, 5x में आएगी भाई। एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 5 हो जाएगी 5x की, और प्लस में आएगा 7 भाई, और दोनों की मिलाकर के कॉस्ट आ रही है 50 रुपए। इक्वेशन नंबर 1, एक हमारी 7 पेंसिल्स है और 5 पेन है, ये हमारी आ रही है 46। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, या आप सब इलिमिनेशन लगा सकते हो ना, कोई भी लगा सकते हो। ये हम आगे सीखेंगे, इसलिए इस सवाल को यहीं पर रहने दीजिए। आगे मैं जब एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे उसमें हम एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। पहले इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, ये 2 इक्वेशन बनेंगी हमारे इस सवाल के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, क्या हमें एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ना है। टेबल को जरूर याद कर लेना, अगला जो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। शेयर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों से, 7:30 पर ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जय हिंद।